स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। त्वं श्रीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचे तवाङ्घ्रियुगलं शिरसाभिवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्द रसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे
श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्री गोवर्धननाथ की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की। श्रीमद् भागवत भगवान भी है और भक्त भी है, और उस शास्त्र को सुनते सुनते वैसे तो कल्पवृक्ष का है, निगम कल्प तरोर कलितम फलम। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। अमुक वस्तु के बारे में हमने सुना है, देखा नहीं है। सुनिए सुधा देखिए गरल। अमृत के बारे में हमने सुना है कि जो अमृत पीने वाला, जो अमृत पीते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो मरते नहीं। लेकिन हमने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। देखिए गरल, विष के बार विष जहर को हमने देखा भी है और कई लोगों ने अनुभव भी कर लिया, तो पीने से मृत्यु हो जाती है। तो कल्पवृक्ष के बारे में सुना है कि भाई वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मनोकामना करते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। अब जो चाहो, तो हमारे महापुरुष कितने उदार रहे। हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए, भक्तों के लिए तो है ही, लेकिन पृथ्वीवासियों के लिए, हर एक जीव के लिए वो यहाँ प्राप्य नहीं है और हमको सुलभ कराना है, प्राप्त कराना है। तो महापुरुषों ने हजारों वर्ष साधना करी और साधना के बाद डायरेक्ट पहुंच गए। क्योंकि ये कल्पवृक्ष जो है ना स्वर्ग का वो है, स्वर्ग में है वो कल्पवृक्ष, सुना है। और वो इंद्र के अंडर में है, इंद्र सत्ता में वो कल्पवृक्ष वहाँ है। तो ऋषि मुनियों ने चाहा कि केवल स्वर्ग में ही क्यों, और
और वो वृक्ष जो स्थूल वृक्ष जो होता है, उनके लिए आपको सब करना पड़ता है। खाद समय समय पे खाद देना पड़ता है, पानी सींचना पड़ता है। कोई उसमें से फल कोई चुरा न जाए, तोड़ न जाए, वो भी रखे वाली पहरेदार बनना पड़ता है। तो ये संत ऐसी चिंतामणि है कि स्वयं तो चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जो भी उनके संग में या उनके शरण में जो जाते हैं उनको भी चिंता मुक्त कर देते हैं। कल जैसे कहा कि अंधेरा है ही नहीं, ऐसी तरह चिंता जैसी चीज कोई है ही नहीं। वो अज्ञान के कारण हम सब भार उठाते 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 हम स्वयं थक गए, कंटाल गए। इसलिए हम कहते हैं कि अब कब तक ये सब भार, लेकिन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संत महापुरुष कहते हैं ये पूरा जीवन सौंप दो जिनने दिया है। महापुरुष कहते हैं जिन्हें पेट देना वो आप ही भरेगा। महावीर बुद्ध के शिष्य की बात को हम याद करें। महावीर बुद्ध के कई शिष्य थे, वो तीर्थाटन के लिए निकले। उनमें अलग अलग गांव में अलग अलग जगह वो ठहरते थे, और जो शिष्य मंडली थी उस शिष्य मंडली में 5-5 शिष्यों की भिक्षा के लिए बारी थी। आज ये 5 भिक्षा के लिए जाएगा, कल ये 5 भिक्षा के लिए जाएगा शिष्य। अब निकले एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव। उसमें से एक शिष्य जो था वो बड़ा कुछ अलग सा उसका स्वभाव, अलग सा उसका। जब उनकी बारी आई वो मंडली में, तो उन्होंने मना बोला महाराज हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, चाहे हमको अब खाना दे न दे, लेकिन हम भिक्षा के लिए नहीं जाएंगे। महात्मा जी कहे, महावीर बुद्ध कहे कि भाई ये तो नियम है, नीति नियम के अनुसार नहीं महाराज, हमको भिक्षा अच्छी नहीं लगती, भिक्षा अब नहीं जाएंगे। विवेक से बड़ा विवेक से कहा, लेकिन उसी दिन तो महावीर बुद्ध ने कहा कि ठीक है चलो भाई। उसके बाद कौन है उसको गए 1 दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन वो शिष्य मंडल में अंदर यार ये कहीं काम करता नहीं है, जो बारी आई तो चल गया, लेकिन खाने में पहले पहुंच जाता है, ऐसे कैसे चलते। सबने अंदर विरोध, अंदर अपनी पार्टी बनाई और गए गुरु महाराज बुद्ध जी के पास। महाराज ऐसा नहीं चलेगा, आज से हम भी नहीं जाएंगे, हम भी सब बैठ गए थे, ऐसा थोड़ा चलेगा, नियम। फिर कहते कि वो शिष्य को समझाया और गुरु आज्ञा मान के वो शिष्य चले, वो शिष्य के साथ भिक्षांदेहि मैया ऐसे आंगन में खड़े रहे 5 शिष्य। और सुना है कि इतने में एक 14-15 साल की लड़की भिक्षा लेकर दौड़ती आ रही थी। तो ये भिक्षुक ने, जो आज नया भिक्षुक था, जो पहली बार भिक्षा के लिए पहली बार कहीं संसारी के आंगन में खड़ा, पहली बार संसारियों को देखने में वो आ रही थी लड़की दौड़ती। तो युवान थी, तो उनका धन मतलब जो चल रही थी, धन कांप रहा था, तो उनकी नजर गई ये भिक्षुक की। उसको पता नहीं था, एकदम निर्दोष थे वो। और वो जो देखने लगे तो जो लड़की थी बहुत शर्मा गई उसको। वो
भिक्षा ऐसे दी, जल्दी जल्दी चल गई और अंदर गई, और जो उनकी माँ मतलब दादी माँ थी उनके पास जाके थोड़ा संकोच, तो बेटा क्यों? क्योंकि वो बाहर जो भिक्षुक आए हैं ना वो थोड़ा मेरे थन पे देख रहे थे। माँ को भी हुआ, वो गए बाहर और वो भिक्षुक को कहा कि महाराज आप मेरी बेटी के थन पे आप मतलब सीने पे देख रहे थे। नहीं माँ, मुझे पता नहीं था। तो आप बताओ ना वो क्या था, मतलब क्या, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं वो चीज? तो बोले कि वो चीज मतलब वो थन है, हर एक माँ के पास होता है। तेरे माँ, मेरी माँ, मैंने तो बचपन से संसार छोड़ दिया, मुझे पता नहीं, इसलिए। तो वो चीज क्या होती है? तो दादी माँ ने कहा कि बेटा हमारा जब जन्म होता है ना, तब वो थन में भगवान दूध भरते हैं, उस समय हमारे मुंह में दांत नहीं होता है, तो वो दूध मतलब जन्मते हमको खाने के लिए, तो भगवान ने पहले से ही ये धन दिया। नथा दांत वाको दिया दूध माँ को, तो जन्म से पहले मतलब धन में दूध दे दिया। और भिक्षुक समझ गया, आ गया, तो भिक्षा पात्र दे दिया। महाराज आज से हम सही में नहीं। अरे हुआ क्या, बात क्या है? अरे महाराज ये तो हम इतने बड़े हो गए, अरे हम बिल्कुल अबूझ थे, अज्ञान थे। माँ की उदर में जब 9 महीना रहे उस समय हमको तो कोई पता ही नहीं था, लेकिन वो भगवान को सब पता था इसका जन्म हुआ और जन्म में तुरंत भूख लगेगी, तो उनने जन्म से पहले हमारी व्यवस्था कर ली है। तो अब क्या हम ये व्यवस्था के लिए दौड़े? तो लोग कहते हैं कि पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो ये शास्त्र को और संत महापुरुषों को, जीवन को हम यदि समझ ले तो योगक्षेमम महाम्यहम्, भगवान कहते हैं जो अनन्यता, अनन्य भाव से अनन्याश्चिन्तयन्तो ये मां भक्ति पासते तेषाम नित्याभियुक्तानां। वो अनन्यता क्यों नहीं आ रही है? कहाँ हमारा फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है, क्यों हम नहीं समझ पाते हैं? वो कौन सा इतना बड़ा जो अज्ञान है, इतना कितना मतलब अंदर फैला हुआ है, इतना वो विस्तार से या इतने कि वो छोटा सा ज्ञान का प्रकाश चिंगारी, वो उनको हम जगा नहीं दे पाते हैं। इतने महापुरुष अपने निजी जीवन में भी है, निजी अनुभव जो बताते हैं। तो जरूरत अनन्य, और भगवान ने भी जिम्मेदारी ली है, अनन्यता जो है उनके लिए, ऐसा नहीं है अब थोड़े कच्चे पक्के हो और नहीं। जब तक आपकी अनन्यता, नहीं कहते कि जब तक हमारा एक पांव जब तक स्थिर न हो जाए तब तक दूसरा पांव उठाना नहीं है, नहीं तो खतरा है। एक पांव बरोबर, और खास करके आप जब कादव कीचड़ में चल रहे हैं, क्योंकि कादव कीचड़ का भरोसा नहीं, आपने पांव रखा दूसरा उठाने तो वो बाहर से और आप गहराई में चले, पहले नक्की कर लो कि कहाँ तक का ये अंदर हमारा ये पांव अंदर जा सकता है, स्थिर हो जाए फिर दूसरा पांव को उठाओ। ये संसार क्या है? कादव कीचड़ से भरा हुआ, तो उसमें हाथी का बताते हैं, हाथी ऐसे करता है, पहले आगे का उसका, हाँ, जब जैसे होगा तब विवेकी है ना, हाथी विवेकी है ना, वही हाथी विवेकी। और वो बताया कि संसार मेरे से भी भारी है, मेरा भार तो मैं उठा सकता हूँ, लेकिन ये संसार तो मेरे से भी भारी है। और हाथी का वैसे रंग श्याम है, हाथी का रंग श्याम है, कृष्ण भी श्याम है, लेकिन संसार भी ऐसा ही अंधेरा, श्याम अंधेरा का संसार भी ऐसा। इसलिए श्याम को समझने के लिए श्याम,
ये संसार को समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण, और संसार को समझने के लिए संसारी को। और भगवान कृष्ण से संसारी बड़ा कौन हो सकता है भाई? हम एक के लिए वहाँ शादी करते हैं, एक शादी हो जाती है, बाद में कहे चलो भाई चढ़ना है दूसरी बार घोड़े, नहीं है भाई महाराज। अब हाथी की अंबाड़ी भी सवार करके हमको दूल्हा बनाओ तो भी हमको अब दूल्हा बनना नहीं है, नहीं है महाराज, अनुभव कर चुके हैं। और हमारा कन्हैया तो ऐसा संसारी के कोई रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, तीनों लोक में कोई रिकॉर्ड नहीं उसका, आज भी अभी तक कोई कोशिश तो करो। 16,100, उनसे बड़ा संसारी भी कोई नहीं है और उनसे बड़ा सन्यासी भी कोई नहीं है। तो संसारी भी है और सन्यासी भी है। और इस शास्त्रों के आधार से एक सत्य सब सत्य, मतलब कृष्ण में सब कुछ है, राम में सब कुछ है, पूर्ण ब्रह्म है ये सब। और समय समय पे जब जब जिन स्वरूप की, जिन अवतार की जरूरत लगी, उस समय सत्य युग से लेके आज भी वो तैयार है, आज कली में भी तैयार है। हमारी तैयारी है क्या? और हमारी तैयारी नहीं है तो हम कहाँ, मतलब हमको कौन रोक रहा है? हम क्यों रुक रहे हैं? उन चीजों का चिंतन करते करते यदि महापुरुषों के जीवन को ये सब समझते ऐसे महाशास्त्र जो हमारे पास श्रीमद् भागवत महापुराण, वैयासिक्याम पारमहंस्याम संहितायाम है, यदि ये हमको मिल गया है और उसके बाद उस अज्ञान को हम हटाने का थोड़ा सा सूक्ष्म प्रयास यदि रहे, प्रयास तो हमारा भी होना चाहिए। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि ये छोटा गाय का बछड़ा जब जन्मते 1-2 दिन होता है तो पहले थोड़ा स्वयं उठने की कोशिश तो करता है, उठ नहीं पाता है, आजू बाजू में 2-3 सज्जन होते हैं, कहते इसको उठना है, चलो थोड़ा उसको मदद करते, तो वो थोड़ा पाँव से उठाते। लेकिन अब ये बछड़ा जो है पहले उठने का प्रयास करता था, मदद नहीं थी, लेकिन आज मदद मिलने लगी तो वो क्या करने, तो वो नाटक करने लगे। तो वो 2 जन उठाते हैं उसको, 2-2 पाँव ऐसे स्थिर करने की कोशिश करते, तो वापिस गिर जाता है, अपने आप में वो पाँव रखता ही नहीं है। तो ऐसे हम भी जब ये कथाएं या कीर्तन या पूजा या मंदिर जब हमको सुलभ लगने लगता है, तब हम भी ये बछड़े की तरह, अब कहाँ महाराज ठीक है कथा सोसाइटी में हो रही है, लेकिन महाराज अभी सब लड़कों लोगों को परीक्षा चलती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना उसको है, पढ़ेगा, मैं बैठूंगा तो पढ़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे तेरे काबू में नहीं है। तो ऐसे बहाना बता के, अरे महाराज ये तो मंदिर अभी दूर है, यदि सोसाइटी में हो जाए तो रोज जाऊंगा। अब सोसाइटी में आ जाते हैं, भगवान तो दयालु है, कृपा, सोसाइटी में रहते तो सही में आ गया। शुरू में 2-3 दिन तो अब बोला है तो 4-5 दिन जाते हैं, तो बाद में फिर धीरे धीरे 2 दिन में एक बार, फिर 5 दिन में एक बार। फिर वो महाराज पूछे, महाराज आपको जब हमने यहाँ मीटिंग लगाई थी मंदिर हो, अरे होना ही चाहिए, हम पहले नंबर आपने बताया था कि हम हो जाएंगे, अच्छा है हम यहाँ आ जाए। धीरे धीरे तो वो ऐसा क्या कहना भी देव है, कौन सा ऐसा देव तक तो आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी यात्रा कृष्ण की ओर चलती है, सत्य की ओर चलती है, तो असुर तो है ही, उसका तो काम ही ये है, लेकिन कभी कभी सूर देव तत्व, और ये सूर असुर के बीच में हम हैं, सूर असुर के बीच में हम हैं। और
यदि वो उन दोनों के बीच में से छटकना है, निकलना है उससे, अब उधर से जाओगे तो वहाँ है, उधर से जाओगे तो ऐसे बीच में से निकलना है, और ऐसे निकलना है कि दोनों को पता नहीं चलेगा। तो बीच वाली वस्तु ऊपर है, नीचे, और बीच वाली निकाल दो, दोनों को असर होता है। बीच ते ही क्षण राम मध्य, मध्य वाली जो बात है, मध्य में हम बीच वाली उसको निकाल। और ये जब हम शास्त्र, महापुरुष, सदगुरु जब तक वो कौशल्य हमको नहीं बताएंगे, तब वो बीच वाली जो मध्य वाली बात है ज़्यादा देर नहीं लगती है। वैसे तो ये बात बोलने वाला कौन है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप जब प्रसंग आप जब लेते हो उस समय बोलने वाला कौन है, वो प्रसंग कौन सा चल रहा है। और तो महाराज ऐसे तो बताया हमें, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, जन्मों जन्म मुनि राफड़े बन जाते हैं, वलकल पहन के वाल्मीकि बन जाते हैं, लेकिन फिर अंतराम, लेकिन फिर भी अंतकाल में राम आते नहीं है। तो हम सुन के तो हम और निराश हो जाते हैं। मुनि लोग पूरा संसार छोड़ के कंदमूल फल खा के जंगल में पंचाग्नि, मतलब तीनों ऋतुओं का थोड़ा सा भी चिंता किया बिना, थोड़ी सी भी चिंता किए बिना वो पद्मासन लगा के जन्म पूरा जन्म निकल जाता है। फिर भी यदि राम नहीं है तो अब छोड़ो नहीं यार, खाओ पियो मौज करो, गाड़ी घुसा और सुबह में लोचा, ऐसे कि लोचे में ही हमारा जीवन है, और लोचे में डालो लोचा करके। तो महाराज ये मध्य वाली बात जो है, उस मध्य, और आप दोपहर जब मध्यकाल होता है, रोज का मध्यकाल का समय सूर्योदय से निश्चित होता है, और मध्य रात्रि सूर्यास्त से निश्चित होती है। ऐसा नहीं दोपहर को 12 बजे हम लोगों ने, रात को 12 बजे नहीं, क्योंकि हर मौसम में दिन लंबा चुका मतलब वो होता है। अभी ठंड के मौसम में दिन छोटा हो जाता है, रात्रि लंबी होती है, तो अभी मध्याह्न काल जल्दी हो जाएगा। वो हिसाब से 11 घंटे के हिसाब से अब हम चौघड़िया का हिसाब लगा लेते हैं, पंडितों को पूछना नहीं। अब क्या पंडितों को पूछेंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, अब वो उनके विचार है, वो उसके बारे में हम कुछ स्पष्टता नहीं करेंगे। लेकिन चौघड़िया अब सब लोग मोबाइल आ गया है, पेपर में दे देते, तो 1.5 घंटे का चौघड़िया, और नक्की करते हैं 6 बजे सूर्योदय होता है, 6 से 7:30, 7:30 से 9, 9 से 10:30, चलो अभी लाभ चालू हो गए, अभी अच्छा चौघड़िया चालू हो गए, लेकिन उसको पता नहीं है अभी काल चौघड़िया चालू है, अपने आप में तो बच्चे का जन्म होता है राशि दिखाने के लिए पंचांग में, वो पंचांग का जो अभ्यास है उनके पास जाना चाहिए। पेपर में दे देते हैं आज की राशि, तो चलो भाई, लेकिन आज की राशि ये दोपहर 12 बजे तक की है, और 12 बजे बाद दूसरी राशि आज शुरू होती है, संधि है राशि का। तो तुम्हारे बेटे का समय मतलब जन्म समय दोपहर का है, 9 बजे, 12 बजे ये राशि पूरी हो जाती है, लेकिन तुमने सुबह देख लिया और पेपर में देख लिया कि आज की राशि धन है, लेकिन उसको पता नहीं है कि तेरा लड़का तो मकर में जन्म है, धन का नाम रख दिया। बस अब पंडितों को क्या पूछना है, वहाँ जाएंगे वो दक्षिणा मांगेंगे, डॉक्टर वाला फाइल का उसको चिंता नहीं है, तो पहले मांग लेता, डॉक्टर की फाइल में पहले ले लेता, फिर फाइल अंदर जाती है, और पंडित जी तो पूरा गणित दिखाते, बाद में तुमको हाँ डालना हो तो, बाकी बोलते तो नहीं हो, कहेंगे नहीं। आपके जो पंडित हैं, लेकिन आपके कोई पंडित नहीं, डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, जरूरत इसकी जरूरत है।
इसलिए पंडित लोग पंडित बन गए थे, डॉक्टर बना, जो जरूरत है उसको, फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, उनकी भी फैमिली है ना। नारायण नारायण। तो ये जो खाली खोटा बोझ लेके भेजा नहीं है, बोझ हल्का करने के लिए मनुष्य जीवन है, नहीं कि और बोझा बन के। यदि ये अज्ञानता के कारण ये सब, ये जब तक हम सदगुरु या सदग्रंथ के पास हम जब बैठकर इसकी चर्चा नहीं करें, अभी महाराज बोलने वाला हम भी फंसे, क्या करें महाराज, इसलिए हम सब बैठ के बोल के उसको सुन के कोशिश करते। यहाँ सब बीमार है, अस्पताल में तो सब बीमारी जाते हैं महाराज, डॉक्टर तो एक ही होता है, बाकी सब महाराज अपने अपने हिसाब से जाते हैं। इसी तरह ये भागवत कथा या सत्संग जो चलता होता है, तो कथा में जो व्यथा में टूटे वो कथा में जाते, और हम तो कथा कर रहे हैं, हम थोड़ा प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन तो महापुरुषों का होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एक शब्द जो है हीरे से भी कीमती होते हैं महापुरुष, और एक शब्द में हमारा जीवन बन जाता है। बदला हुआ तो कब बदल जाए, लेकिन वो पता नहीं, बन जाता है। महापुरुष क्या है, या शायद हम कथा कर रहे हैं या कथा से जीवन बदल सकता है, लेकिन वो वापस फिर भी, जैसे हमारी कथा सुनकर बदल गए, ऐसे कोई ऐसी कथा सुना है तो ये संसार की कथा में चला जाए, फिर वापस। लेकिन एक बार बन गया जो बन गए राम, जो बन गया राम, तो महापुरुष प्रवचन के द्वारा एक एक शब्द से बन जाता है। यदि बनना है तो होगा, हमको यदि बनना है मानव जी तो विराज करके कृपा कृपाल ने मानुष जन्म दिया, करके कृपा कृपाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन को, ये बंदा न करे भजन को, भगवान क्या करे जिनको नहीं है बोध तो, गुरु ज्ञान क्या करे जिनको नहीं है बोध तो। बस इतना काफी है, मनुष्य जीवन मिल गया, फिर क्या। लेकिन फिर भी हमको फरियाद ही करनी है, उनको याद करने का कोई हमारा इरादा ही नहीं है, तो फिर बस फरियाद कर, क्या भगवान है, क्या भगवान, छोटा बड़ा सा। और हम मानते भी है सब नश्वर है। अरे ये बाह्य नहीं, ये हमको, हम जिनके बिल्कुल नजदीक है, वो भी हमारे बस में नहीं, वो भी नश्वर है, लेकिन फिर भी पता नहीं। और उस अज्ञान के कारण, वो अंधेरे के कारण हम जो भटक रहे, तो वो अंधेरा ये सदग्रंथ कथा के द्वारा सब मिटता है। और ये महापुरुष, कितने कितने महापुरुष आज भी, कोई नारद की भूमिका में, कोई वशिष्ठ की भूमिका में, कोई विश्वामित्र की भूमिका में, आपको जो भूमिका तैयार करना है उस अनुसार तो बीजारोपण कर रहे हैं। वो ऐसा बीज है, दिखता नहीं है हमको। कभी कभी ऐसा लगता है कि महात्मा के पास जाने से मतलब क्या है, क्या कर सकेगा महात्मा। अब व्यक्ति विशेष, आज कलयुग में क्या है, व्यक्ति विशेष हो गई, व्यक्ति पूजा, व्यक्ति बस व्यक्ति को ही देखते केवल, उसके वक्तव्य, उसके अंदर की जो, वो नहीं देखते, बस बाह्य, कौन सी गाड़ी में है, कौन सा सिंहासन है, चांदी का, सोने का, ऐसा नहीं। व्यक्ति को देखने जाओगे तो आप पूरी जिंदगी निकल जाएगी।
हमने कई कथाओं के द्वारा शंकर भगवान कथा सुनने गए अगस्त्य जी के वहां अगस्त्य जी स्वयं पूजा करने लगे। तब शंकर भगवान ने कहा, वाह कैसे महापुरुष है। भले मैं एक सत्ता में भी महादेव जरूर हूं, लेकिन यहाँ महादेव बन के थोड़ा आया हूं, यहाँ तो मैं श्रोता बन के आया हूं। महादेव वो भी कहना चाहते हैं कि आप कोई भी सत्ता लेके यदि कथा सुनने जाओगे तो अब कथा नहीं प्राप्त कर पाओगे। असल ज्ञान जो है वो तो अब जो है वो बन के जाना है। महादेव बन के नहीं गए वहां। एक बार प्रेता जुग माई शंभु गए तुम मज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। लेकिन वक्ता में भी कितना विवेक है, कितना विनय है। वाह, आज मेरे द्वारा शंभु पधारे धनगढ़ी दरबार महाराज आप स्वयं, और कुछ आगे से हमको बोला हो, बोले हो तो महाराज तो थोड़ी कुछ नहीं महाराज, हम यहाँ कोई महादेव बन के थोड़े आए हैं। महादेव बन के आना होता तो पूरी सवारी होती है और पूरा मतलब हमारा काफिला होता। अब तो मैं श्रोता बन के आया हूँ, आगे से क्या महाराज, आप तो निरंतर कथाएं महापुरुषों का जीवन कभी भी आ सकता। हमारे जैसे तो कथा था, तो मैं कथा सुनने आया हूँ। अब आपने पूजा करी, लेकिन शिव जी ने ऐसा लगा के वाह, बरोबर कथा जीवन में उतारी। इतने बड़े वक्ता और मैं तो श्रोता बन के आया हूँ, लेकिन फिर भी अपनी औकात समझ के हमारा जो काम करें। तो भोलेनाथ ने पूजा करी तो अगस्त्य जी महाराज ने पूजा करी और भोलेनाथ ने ये अर्थ लिया। कितने बड़े महापुरुष। अब जब हम व्यक्ति को पकड़ते हैं, ये तो दूसरे वही सती में ये कोई वक्ता थोड़ा है, कथा करने पहले शुरू हमारा पाँव पकड़ लिया, अब हमको उनका पाँव पकड़ना चाहिए, हमारा पाँव पकड़ लिया, बस ये। और न कथा सुन पाई न कर पाई। अब देखते पूरा चरित्र। अब हमारे घर में वो पार्सल वाला आते हैं, पहले मनी ऑर्डर वाले आते थे, पोस्ट में मनी ऑर्डर पैसा मनी ऑर्डर से भेजेंगे। अब ये कुरियर वाले पार्सल लेके आते हैं सीधा घर में, ये आपका पार्सल। तो कितने राजी हो, तो पार्सल वालों को आपको पूछा, मनी ऑर्डर पहले देने आते थे, तो वो बाहर से बोलता चलो मनी ऑर्डर यहाँ ले लो, अरे अरे आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मनी ऑर्डर वालों को हमने बड़ी पूछा कि तुम ब्राह्मण हो के तुमने आज गंदा कपड़ा क्यों किया पहना है, हम नहीं लेंगे मनी ऑर्डर, तुम्हारा पैसा हम नहीं लेंगे। अरे मनी ऑर्डर पैसा की बात आती है तो हम सब भूल जाते हैं। आओ बैठो। क्यों? वहां व्यक्ति मुख्य नहीं है, वहां मनी ऑर्डर जो है ना वो मुख्य है, वो कौन सा संदेश लेके आया है वो मुख्य बात है। ऐसी तरह यहाँ शंकर भगवान ने वो देखा और कहा कि वाह, उनके पास संदेश क्या मिलना है। व्यक्ति को न पकड़े, व्यक्ति के अंदर जो रहा हुआ सद्गुण जो है उनको देखें, और उस सद्गुण को हम यदि प्राप्त करेंगे, उसकी कथा को यदि हम समझ लेंगे तो भगवान भी दूर नहीं है। वही बात हुई, शंकर भगवान ने कथा सुनी महेश परम सुख मान। वहाँ आए थे संग सती जगह जननी भवानी, वो कहीं टहलने घूमने नहीं गई थी, वहीं बैठी तो वहीं थी सती, लेकिन सुनी नहीं तो नाम निकाल दिया। और फिर आप सब कथा जानते कि जब भगवान वापिस अपने कैलाश धाम आ रहे थे तो रास्ते में दंडकारण्य में लीला चल गई। ये कथा सुन के आए थे, वो पहले कल्प की कथा थी। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार।
हर एक कल्प में भगवान की अवतार अपना लेते हैं। तो वो कथा सुन के आए, यहाँ दर्शन हो गया, बस इतना फर्क है। महापुरुषों से आप सुनेंगे ना, तुरंत राम दर्शन, तुरंत भगवान का दर्शन करा दें, एक ही कथा में हो जाएगा। बाकी समझ में आनंद आएगा, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि हाँ जहाँ भी कथा हो और वहाँ वक्ता विशेष कथा न सुने, ये वक्ता हो तो ये हम सुने, ये वक्ता व्यक्ति को भूल जाओ, व्यक्ति को अपने केंद्र में कथा। ऐसे धीरे 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 आप बार बार सुनते जाएंगे, होगा क्या? मैं तो कहूँगा कि जितने मतलब वक्ताओं में भी कक्षा होती है कथा करने वाले, और धीरे धीरे वो कक्षा वो भी शुरुआत में तो एकदम प्राथमिक, जैसे हम एक अंक लिखने वाले को कितनी तकलीफ होती, शुरुआत में तो बहुत तकलीफ होती, लेकिन जब सीए बन जाता है तो वही अंक को कितना कहाँ से कहाँ लगा। 12 साल के एक बच्चे को हमने उसके नीचे बैठ कर अपनी कथा सुनी, 12 साल के बाद उसका आचार विचार, उसकी बात है ऐसी बात है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमारा। लगा दिया आपका प्रसाद? बाकी महाराज लगाओ ना प्रसाद, लगा दिया बाकी है ना, बड़े महाराज आते हैं। आप जाओ ना महाराज लगाओ ना। व्यक्ति विशेष मतलब शुरुआत में कोई भी वक्ता जो होता है, लेकिन इतना जरूर है कि आप की कक्षा के अनुसार शुरू करना चाहिए। अब आप सीधे तत्व ज्ञान की कथा जो सुना रहे हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान की कथा सुनाने वाले श्लोक या सूत्र जो है, एक ही सूत्र में एक ही श्लोक में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते, लेकिन उसी समय हमको तकलीफ होता है। जैसे सरकारी बस में कभी भी कहीं भी लोग बैठ सकते हैं, लोकल या एक्सप्रेस कुछ भी हो, बिना समझे भी बैठ जाओ तो भी वो इतना तकलीफ नहीं होता। लेकिन एक बार एरोड्राम एयरपोर्ट में जाओ, वहाँ पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है, पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो अटवा जाते हैं। तो जितना जितना मतलब कक्षा क्या है, तो शुरुआत में आपको बिल्कुल कथा पता ही नहीं है, तो जो कथा चल रही है वो वक्ता केवल ज़्यादातर कथा पूरे प्रसंग, एक एक प्रसंग को जो ले रहे हैं, ऐसी कथा सुनोगे आप तो पहले तो मूल जो कथा वस्तु है वो आपको पता चलेगा। अब ध्रुव जी की कथा चल रही है पूरा, अब आपको पता ही नहीं है ध्रुव जी कौन है, उत्तानपाद कौन है, तो कभी कभी कथा सुनी नहीं। और ऐसे महापुरुष जो चरित्र सुना रहे हैं, ध्रुव चरित्र जो सुना रहे हैं, डायरेक्ट तत्व ज्ञान में उनको तो चलती है कथा। और फिर आप वहाँ बैठ गए, बड़ा नाम का नाम बहुत महापुरुष है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत जातीय संख्या है, और आप बैठ गए तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक गुरु उत्तानपाद नाम के राजा थे, उसकी 2 पत्नी थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम सुनीति था। और सुरुचि का उत्तम, सुनीति का ध्रुव, ऐसे 2 लड़के थे महाराज। वो 2 लड़के थे, तुम्हारा जो उत्तानपाद कौन था? तो वो मनु महाराज का लड़का था। वो मनु महाराज कौन थे? महाराज। तो आपको वो ऐसे मतलब वो ऐसे महापुरुष थोड़ा कथा सुनाते, ऐसे वहाँ प्रश्न भी नहीं होता। तो पहले ये विषय वस्तु आपके पास है और महापुरुष की कथा भी है तो और आनंद आ जाएगा। अब दूध है नहीं और माखन की बात, आप तो माखन दूध को ही देखा नहीं तो माखन की तो क्या। तो वक्ता छोटा बड़ा नहीं, अब और मजा आएगा जब आप छोटे से बड़े बनो, डायरेक्ट बड़े बनने जाना तो उसको, इसलिए दुखियों का दुख को सुखिया का समझे, दुखियों का दुख को सुखिया नहीं समझ सकता है। यदि वो दुख पाकर वो भूमिका से जो निकला है तो उसको पता है दुख चीज क्या है। तो यहाँ महाराज
चर्चा चली सूबे में कि भाई यहाँ हम सब बीमार हैं, हम सब अस्पताल में, और ये भागवत जो है भवौषध के रूप में बहुत बड़ी अस्पताल है। ये यहाँ तो अमेरिकी जो अस्पतालें हैं उसमें तो लिमिट है 40 बेड की, 50 बेड की, 500 बेड की, 1000 बेड की सुविधा। ये भागवत यहाँ कोई असम जितना मतलब आ जाओ उतनी व्यवस्था बन जाए, जितना आ जाओ उतनी व्यवस्था बन जाए। सुनते रहो। वहाँ तो मुँह से आप दवा, कभी कभी तो अमुक तो ऐसी हो गई है कि आप अमुक लोग ऐसा हो गया है कि मुँह से आप वो टेबलेट जाए, फिर वो खून में उसका मिश्रण हो, उसके बाद वो जहाँ रोग है वहाँ तक खून के द्वारा वो दवाई पहुँचे, फिर इलाज हो। तो जड़ भी युग नहीं महाराज, हमको तो इंजेक्शन आया, फिर ये बोतल आई, सो जाओ। यहाँ तो कुछ नहीं। और श्रोत्रा मनोभिराम, कान से आपको पिलाई जाएगी और दोनों कान से हृदय में जाते ही आपका जीवन का भव का रोग। लेकिन ये तो सही, सुने तो सही। अब सुनने तकलीफ क्या होती है कि भाई सुनने के बाद होता है कि ये महाराज कहे वो करना पड़ेगा, तो नहीं, वो भी यहाँ कोई डॉक्टर कोई आपको मतलब फाइल देते हैं तो रिपोर्ट देखते हैं, आपको दवाई दे देते, फिर वो हर बार फोन करता है, दवाई दी भाई तुमने, ले लेना, नहीं तो मेरा नाम बदनाम होगा, लोग कहेंगे कि केस में नहीं, दवा दे देते हैं और अपने आप दवा लेना होता है। इसी तरह यहाँ ये कथाओं में महापुरुषों के पास जाओ, वो बोल देते हैं कि भाई ये करो, फिर वो आप आएंगे नहीं आपके पास। तो हम सब प्रयास करें कि हम सब कोशिश करें और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना भी करें कि हे परमात्मा, आपके शरण में हम बैठ कर अब ये सुन रहे हैं, धीरे धीरे हम भी अपने आप में आपके दर्शन के योग्य हो जाए। योग्यता के बिना हम दर्शन नहीं करते। तो यहाँ वही बात सब महापुरुष के कथा के माध्यम के द्वारा हम सबको कहते हैं। तो यहाँ भक्ति महारानी का कष्ट दुख सुना और सनकादि ऋषि के पास नारद जी गए। अब नारद और सनकादि ऐसे तो भाई हैं, एक ही घर में है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, दोनों अवतार में भी आते हैं। भूमिका में देखा जाए सब प्रकार से वो समकक्ष है। लेकिन देखो कितना विवेक नारद जी ने देखा, पहले प्रयास भी किया, अपने पास जितना भी था वो भक्ति महारानी का कष्ट दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए स्वयं प्रयास किया, जहाँ तक वो जानते थे करते थे। वेद वेदांत घोषे च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः सब सुनाया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। अंदर से चिंता हुई अब क्या करूं, और आकाशवाणी हुई, योगवाणी हुई, आपका प्रयास सफल होगा और आप सत्पुरुष के पास जाओ, वो सत्कर्म बताएंगे, उस सत्कर्म का आयोजन करो, ये सत्कर्म करो। और वो योगवाणी आकाशवाणी पर भरोसा करके नारद जी आए यहाँ बद्रिकाश्रम में, और नारद जी ने बताई अपनी व्यथा, भक्ति महारानी की व्यथा, और कहा महाराज ये बात है, मैंने वचन दिया है स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वक प्रयत्न था। मैं आज जो कली युग के कारण हम लोग कहते हैं हम क्यों नहीं कर पाते, तो यहाँ कली के कारण वो क्षीण हुई है भक्ति महारानी, मतलब दुखी है। तो भक्ति कली के कारण है, कारण क्या है? तो कली कौन है? अज्ञान।
कली वै कंस या कंस वै कली, कृष्ण उपनिषद में कहा। ये कौन है? क्योंकि भाई कंस कब जाएगा? कृष्ण आएगा तब। और कृष्ण कब आएगा? जब तक हृदय सिंहासन पे भक्ति महारानी जब तक आसन नहीं जमाती तब तक। अब भक्ति महारानी कब आएगी? क्योंकि जब तक हम नारद जैसे संत को जब तक हम हमारी बात नहीं सुनाएंगे, हृदय की बात हृदय से सुनाओ, हृदय की बात सुनाओ। संसार तो मन में है, संसार मन में है। और यदि आपका मन दुखी है तो कोई संसारी के पास जाओ तो वहाँ इलाज हो जाता है। जिस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाओ, वही डॉक्टर कर पाते हैं। अब जो ये हड्डी के डॉक्टर जो होते हैं उसके पास जाओ, अगर मुझे पेट के अंदर दुखता है, लिवर में कुछ तकलीफ है कि क्या पता, बताओ नहीं, ठीक है भाई ये मेरा विषय नहीं है, वो तो मैं तो हड्डी वाला हूँ, पेट वाले के पास जाओ। इसी तरह यहाँ स्पेशल यहाँ शास्त्रों में क्या ना वशिष्ठ की भूमिका, विश्वामित्र की भूमिका। अब वशिष्ठ महाराज को पता नहीं था कि यज्ञ सब और बात वो है कि महाराज जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया तो विश्वामित्र के लिए वहाँ क्यों ये बार बार राक्षस लोग जाते? वशिष्ठ जी ने भी यज्ञ वो करते और संकल्पित यज्ञ कराया दशरथ जी का। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि, मोरे सुत नाही गुरु गए तुरंत मही पाला। गुरु के आश्रम में गए और कहा महाराज मेरी संता, तो कहा यज्ञ करो। वहाँ एक बड़ा यज्ञ और सफल हुआ, तो उसी समय यज्ञ नारायण के साथ यज्ञ आए। ये सब कथाएं, तो यहाँ यज्ञ पूर्ण हो गया। वहाँ भी उस समय राक्षस थे तो वो वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते थे। कहने का मतलब भूमिका अलग अलग है हर एक ऋषियों की। अब संकल्प क्या है, वशिष्ठ कौन है, विश्वामित्र कौन है, मूल सब देखते हुए सब विचार अब जब हम करें और स्वीकार करें, उस विचार को स्वीकार भी करना पड़ता है। नहीं ये ब्राह्मण अब कुछ नहीं, ब्राह्मण क्या ब्राह्मण, अब सब तुम लोगों ने सब ये अब कुछ नाच जात सब भूल जाओ, सब हम सब एक ही है। नहीं, तो विश्वामित्र की भूमिका क्या है? विश्वामित्र को आना पड़ा राम के लिए। श्रृंगी ऋषि, हाँ विश्वामित्र, अरे वशिष्ठ जी महाराज कुल आचार्य, कुल गुरु होते हुए भी नहीं क्या नहीं महाराज पुत्र कामेश थे कि मैं नहीं करा सकता। अरे भाई आप आचार्य है, हर प्रकार से आप मतलब शास्त्रज्ञ है, आप विद्वान है, ब्रह्मा के पुत्र है, आप कराओ तो नहीं, ये मैं नहीं करा सकता। सिद्धांत भी होता है कर्मकांड में भी, और उसे इस अनुसार आप कराओ तो आप सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और ब्राह्मणों को भी चाहिए सिद्धांत के रूप से कि नहीं भाई मैं ये नहीं करा सकता क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। और यदि वो आपको आग्रह रखे कि नहीं महाराज तो हम तो आपके आश्रित है, तो वो ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो उसको सही आचार्य दिखाए कि भाई ये आचार्य है, जाओ कि भाई हम तो आपसे काम करवाते हैं, वो आचार्य को तो पता है मैं आपसे काम करवाता हूँ, और उनके वहाँ मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो शायद मुझे वो स्वीकार करे या मेरा काम करे कि न करे। तो क्या कोई बात नहीं, तू चिंता न कर, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। शायद दशरथ जी ने कहा मुझे संकोच होता है, आप मेरे कुल गुरु है, अब मैं उनके लिए वो वहाँ में निमंत्रित करने जाऊँ, शायद आए न आए पता नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता नहीं करो, मैं ही जाऊँ। ये औदार्य, ये महानता मेरे ऋषियों ने मतलब बताई है, और वो हम सबको वो परंपरा और वो सब चीज हम सबको, तब आप आपके स्थान पे आप बने रहोगे, नहीं तो भटक जाओगे। ढोंगरे जी महाराज की फिर भी याद हम करें दुनिया के लिए, हम सब ब्राह्मणों के लिए। हमें ढोंगरे जी महाराज कहते थे कि ब्राह्मण भटकता नहीं, और भटकने वाला ब्राह्मण भटकता नहीं और भटकने वाला ब्राह्मण नहीं। और बात आगे बताई, यदि आप में ब्रह्मत्व है, ब्राह्मण क्या है? जागृत अग्नि। तो वो
यदि आप में ब्रह्मत्व है, भले आप जंगल में बैठे हैं, वहाँ ढूंढते ढूंढते जजमान आपके पास आएगा। बाकी आप नगर में भले गुरु है गोप दुगदम्बा, आप घर भर पे भले घूम रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई आइए महाराज नहीं कहे। अच्छा हम देख रहे हैं, दूर देखते ही महाराज आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। महाराज हमको कुछ काम नहीं, खिड़की से जवाब दे देते। ब्राह्मण हो गया, हमको भी सोचना चाहिए। हमारी भी बड़े की तो हम मान रहे हैं कि ब्राह्मण बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, तो बड़े की तो बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती है, बड़े की तो बहुत, उनको तो खास ख्याल करना है। औरों को जब उपदेश कर रहे हैं, पहले वो उपदेश हम अपने आप को भी क्या त्याग के बारे में, वैराग के बारे में ऐसा बोलते हम त्याग करना, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ। पुराना झाड़ू भी जो उतारे में ना, पुराना झाड़ू भी लेके चले जाते हैं, और फिर वो देखते हैं सब सुनने वाले जाते हैं ना, सब घर में महाराज जी गए और देखे घर को थोड़ा तो देखे तो यार ये सब बेड शीट तो गई ठीक, लेकिन झाड़ू कहाँ गया, कचरा तो निकाल, झाड़ू भी लेके। कल तो बड़ी बात करते थे त्याग वैराग्य, बोलना आसान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्यों नहीं हो रहा है, कारण ये सैद्धांतिक जो बातें हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज का यज्ञ क्यों पूर्ण हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह वेद और शास्त्र अनुसार एक एक चीज का वो ख्याल कर, खाली स्वाहा स्वाहा कर दो तो यज्ञ हो गया, नहीं धोती पहनने वाले सब ब्राह्मण हो गए, वो दुनिया का उल्टा चश्मा है, वो उल्टा चश्मा, उल्टे चश्मे से दिखता नहीं। तो पहले जानो, मूल जानो, मूल में ब्राह्मण है कि नहीं। आज जैसे हर चीजों में से ये मूल में सब में भेलसेल हो गई है। तो ब्राह्मण भी कहते हैं कि अपने कुल को छोड़ के अन्य कुल में जो भी शादी करते हैं तो वो भी स्वीकार्य नहीं है सामाजिक व्यवस्था में। तो ये शास्त्रों के हिसाब से यदि धीरे 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 हम चिंतन करते करते फॉल्ट को, या जो फॉल्ट कौन सी तकलीफ हो, अपनी तकलीफ अपने आप पहले ढूंढे, देखे, और यदि कोई उपचार बताए उसका तो या स्वयं करे या उनसे शरणागत हो जाए। अब हम गाड़ी लेके जाते, अचानक अटक जाती, रुक जाती है, तो यदि हमारी नज़र जाती तो हम पहले देखते हैं कि चलो भाई। और यदि आप जानकार है, अब गैरेज वाला है हमारा, गैरेज वाला जा रहा है अपनी गाड़ी लेके, बोले जंगल में भी इसकी रुक गई तो वहाँ भी वो चालू कर देगा, हो जाएगी। लेकिन हम जो हम नहीं जानते हैं तो फिर क्या करते हैं, बोले धक्का लगा के भी गैरेज तक पहुँचाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी ठीक होती है। इसी तरह ये जीवन की गाड़ी हमारी, शास्त्रों में सब उपाय बताए, आपने सुना, और यदि आप कर सकते तो स्वयं करो, उसका आचरण करके, या फिर धीरे जाओ वर्कशॉप में, मतलब आश्रम में महापुरुष जो बैठे हैं वहीं जाओ कर देगा कि वो एक से तो हम कभी आश्चर्य नहीं करते हो, गाड़ी लेके जाए, हमने वहाँ छुआ था, हमने हाँ फूक भी लगाई थी, इतना किया बस। वो क्या, वो डायरेक्ट वो चीज पे जाते हैं, वो समझ जाते हैं। एक बार वो स्टार्ट करके देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखना मेरे बार एक बार जाएंगे ना, पहले स्टार्ट करेंगे, पावर आ रहा है क्या नहीं। पहली बात तो पावर आ रहा है क्या नहीं, पावर नहीं आ रहा है तो मेरे को देगा 2 दिन लगेगा भाई जाओ, पावर ही है, पावर आ रहा है। इसी तरह अपने कोई पावर थोड़ा साधना का है कि नहीं वो देखेगा, ठीक है तो फिर तुरंत हो जाएगा, नहीं तो क्या फिर 5 दिन यहाँ अनुष्ठान करो, बाद में देखेंगे, कहीं 3 महीने का, कहीं 3 साल का भी। लेकिन यदि बने रहोगे तो फिर महापुरुष जो है ना, आप बन गए तो फिर वहाँ सब मिट जाता है। हाँ, कई बार परंपरा, कई बार इतने नीति नियम होते हैं,
हम तो कहते हैं ना, मुक्तानंद बापू जी वो जो संप्रदाय में है, वो संन्यास पंचअग्नि अखाड़ा के वो जो तो वो संन्यास में मतलब नियम के पहले तो ब्राह्मण का ही शरीर, उनको ही वो सन्यासी मतलब वो शिष्य बनाते हैं, वो दीक्षा देते हैं। लेकिन हमारे गांव में आज है वो 14-15 साल की उम्र में वो निकल गए घर से प्रजापति और आगे आश्रम में मुक्तानंद जी महाराज के शरण में आ गए। और जो सेवा, ऐसा नहीं उनको दीक्षा दो या हमको बनाओ, कोई नहीं, सेवा के लिए आ गए। मतलब गुरु महाराज जो कहे, बिना दीक्षा गुरु महाराज मान लिया, अपना काम करते रहे। सादे वस्त्र में, ऐसा नहीं है कि भाई उनका कहा नहीं, मतलब उनकी तरह नहीं, एकदम सादे वस्त्रों में जो सेवा हमने हमारी उम्र कहीं साथ में कहीं बैठे हो तो कहते हैं कि आज वो प्रजापति का शरीर होते हुए भी 35 साल के बाद उनको संन्यास दिया। आज वो कपड़ा पहनाया गुरु ने, ले बेटा तू तैयार हो गया, तू योग्य है। तो कभी कभी ये यात्रा जन्म जन्म होने जतन कराएगा, मतलब ये सब ये होता है कि आप पहले कक्षा बनाओ और उन कक्षा के अनुसार, और निराश तो होना ही नहीं है ये मार्ग में निराश होना ही नहीं है, निष्फलता है ही नहीं है। लेकिन ये शब्दों को, ये प्रसंगों को हम सुनते सुनते हम स्वयं विचार करें कि वो बोलने वाला जन्म जन्म होती जगह वाली था। वो कौन थे? वाली थे। ये तो अब राम जी सामने है और थोड़ा वो लगा है ना, इतनी वेदना हो रही है। वो राम का बाण जब लगे, जब बाण लगे ना तब वो दिखे, तब तक दिखे नहीं हुए, ऐसा है। वज्र से कठोर का मतलब वो है कि जब तक आपको चोट न लगे तब तक वो ऐसी चोट लगाई कि अब चारों राम के सिवा अब ज्ञान हुआ उसको, तब जाके वो बोले कि भैया कठिन है यार, कितने जन्मों की यात्रा करके आया, मैं तो वही का वही रहा। लेकिन राम जितने कृपालु हैं कि आज मैं योग्य न होते हुए भी आज महाराज मुझे मेरा उद्धार करने आ गए। अब राम जी ने कहा कि तुझे अजर बनाओ, अमर बनाओ, नहीं, ऐसा मूर्ख कौन होता है कि जो कल्पतरु मिलने के बाद बबूल को सेवे। कल्पवृक्ष से मिल गया, अब बबूल के पास कोई जावे, अब प्रभु आप मिल गए और फिर आप कहेंगे फिर संसार में फिर ये शरीर नहीं, शरीर नाशवंत है। अब अविनाशी आप मिल गए, अब महाराज हमको तो ऐसे धीरे 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 हम सब वाली है। वाली हमारे गुजराती में वाली एक थे, वाला वाली पिता की अवेजी में, पिता नहीं होते थे वो वाली गार्जियन। एक महाराज अभिमानी का, अभिमान का भी रूप, और इंद्र का पुत्र, इंद्र का अंश है। इंद्र माने अभिमानी, अभिमान, उसका अभिमान राज्य ने उठा करके वहाँ अभिमान उसका गर्व तोड़ा भी है भगवान ने इंद्र का। तो ये एक प्रकार का एक वाली का अर्थ ये वाली, बस वही वाली मतलब पिता से बस, तो केवल सत्ता वही देखने वाला। तो ये महाराज ये सब बातों को हम सुनते 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 हम जब ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे और महापुरुष को जब हम बताएंगे तब वो नाराज हमारे लिए भाई, अरे वही महापुरुष है, उदारता से कहते थे भाई मैंने प्रयास किया और तू चिंता नहीं कर, नहीं, और सीनियर के पास जाता है। वो सीनियर के पास आए, कहा सनकादि महाराज को ये सब बात बताई। अब सनकादि कहते हैं कुमारा उचो माँ चिंता गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावः उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। आप चिंता न करो,
हे देवर से अब चिंता न करो, माँ चिंता गुरुदेवर से अब चिंता न करो, हर सम चित्ते समावह, अब हर्षित हो जाओ, अब खुशी खुशी हो जाओ, अब आनंदित हो जाओ, अब चिंता दूर करो। क्यों? उपाय सुख साध्य, एकदम सरल और सुख साध्य उपाय है। उपाय है सुख साध्य, पूर्व में वही पहले से ही है। आज नहीं कुछ उपाय करूँगा, ढूंढूंगा या बनाऊँ, ऐसा नहीं। तो वर्तते पूर्व है वही, पहले से ही ये इनका उपाय, उनका उपचार तैयार ही है। आप चिंता न करो। जैसे वो मेडिकल वाला के पास आप जाते हैं और चिट्ठी पकड़ाते, पहले से ही जो तुरंत दे देते हैं, जाओ ले लो। ऐसी तरह यहाँ सब आदि पास आए, वहाँ चिट्ठी लेके, महाराज ये हमारा दर्द है, लेकिन चिंता न करो, वो तो कंपनी पहले से ही कंपनी से बना के आ गया, बस अब सीधा देना नहीं है। तो ऐसी तरह कहते कि पहले अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी योग भाषण। हे नारद, आप तो धन्य है, आप वैरागियों का शिरोमणि है, विरक्तों में विरक्त है, और सदा श्री कृष्ण दासानाम, सदा के लिए आप भगवान कृष्ण के दास, आप कृष्ण के परम भक्त हैं, और दासों में भी अग्रणी है। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी ही योग भाषण है। भगवान को मिलाने में योग यानी संयोग, श्री कृष्ण के प्रिय हो, सदा के आप अग्रणी हो, और अग्रणी यानी अग्र, आगे जाने। अब कभी कभी नहीं कहते कि ये समाज में भी अग्रणी होता ना, आगे चल रहा। आप अग्रणी हैं योग मार्ग के और भगवान के संयोग बनाने में आप अग्रणी। नारद जी यानी ज्ञानी महापुरुष, भजनानंदी महापुरुष। और यदि वो अग्रणी बन जाए, वो यदि हम उनको आगे उसको हम बड़ा बना लें, योग भास्कर, इस संयोग के आप सूर्य भास्कर, प्रकाश से ही प्रकाश, अग्नि से ही अग्नि, संसारी के लिए पैसे से ही पैसा, पैसा, ऐसे तो पैसा बनाओ, तो ज्ञान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही। तो यहाँ ज्ञानी नाम अग्रगण्य, अब ज्ञानियों में अग्र है महाराज, विरक्त के शिरोमणि है। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप केवल भक्ति के लिए ही है, और भक्ति के लिए आपका जो उद्यम, आप जो ये प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो भक्ति की स्थापना के लिए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्तर्थ्यम अनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। तो आप सदा के लिए भगवान कृष्ण के भक्त हो, और भक्ति के लिए ही आपका प्रादुर्भाव हुआ, और आप भक्ति का कष्ट निवारण के लिए जो उद्यम कर रहे हो, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वो भी प्रशंसनीय है, वो भी, और आपका एक प्रयास जो है वो सफल जरूर होगा, और आप सदा के लिए संस्थापना सदा भक्ति है। आप भक्ति की सदा के लिए स्थापना नहीं, संस्थापना शब्द लिखा। घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। महाराज, आप सदा के लिए भक्ति की संस्थापना, और वहाँ भी भगवान ने लिखा धर्म संस्थापनार्थ, जो नित्य है वो संस्थापित ही है।
धर्म संस्थापनार्थाय तो भक्ति संस्थापनार्थाय महाराज आप हैं। भगवान धर्म संस्थापनार्थाय है और भक्त भक्ति संस्थापना, भक्ति की संस्थापना। और भक्ति की संस्थापना जहाँ हो जाती है, जहाँ भक्ति आ जाती है, तो अहम भक्त पराधीन, भगवान वहाँ कायम के लिए। और फिर आपका जो भी धर्म है वो धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थ है तो भगवान है। भगवान आ गया तो फिर आप मेरे एकादशी का क्या होगा, मेरी माला का क्या होगा, मैं तो रास्ते में भी क्या करूँगा, कहाँ स्नान करूँगा, क्या होगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। जब कोई महापुरुष के द्वारा आप दीक्षित हो जाएंगे तो आपकी साधना कभी भी कतई भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। ऐसे महाराज आप धर्म संस्थापना के, भक्ति संस्थापना के लिए आप आए हो, आप चिंता न करो। अरे वो ये जो अभी थोड़े समय, ये काल कली के हिसाब से ये सब हो रहा समय है, इसलिए। लेकिन इसका उपाय पूर्व में वही रोग से पहले दवाई है। ध्यान जितने जितने रोग, कितने के नए रोग आ रहे हैं, नए नाम आ रहे हैं, उतनी नई दवाई भी, लेकिन रोग से पहले दवाई है। इसलिए पूर्व में वही, यहाँ उपाय पहले से ही है महाराज, और आप चिंता न करो। वो उपाय क्या है वो हम कल चर्चा करेंगे। भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तं नमामि हरिं परम।